नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हरियाणा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस बात का संकेत मिल रहा है और साफ साफ संकेत मिल रहा है। दरअसल जींद उपचुनाव के बाद भाजपा सरकार काफी उत्साहित है और इसी उत्साह के चलते नेताओं में इस बात को लेकर 2 बार मीटिंग हो चुकी है। क्यों न लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव करवा लिए जाएं। खास बात यह भी है कि 2 फरवरी को एक व्हाट्सएप तक चला दिया गया। इस व्हाट्सएप में कहा गया है कि हरियाणा सरकार 27 फरवरी को विधानसभा भंग कर सकती है। सीधे सीधे मायने ये हैं कि सरकार चुनाव चाहती है, लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव चाहती है। हालांकि स्पष्ट तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन सरकार में मौजूद सूत्रों के मुताबिक इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है और 3 फरवरी को दिल्ली के हरियाणा भवन में एक मीटिंग भी बुलाई गई है। हरियाणा में भाजपा के लोकसभा प्रभारी कलराज मिश्र इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कई अन्य नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अगले 2-4 दिन में काफी हद तक ये साफ हो जाएगा कि सरकार क्या चाहती है। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि जींद उपचुनाव में अच्छी खासी जीत के बाद सरकार के हौसले परवान पर हैं। सरकार ने भी ये कभी नहीं सोचा था कि जींद उपचुनाव में उनका प्रत्याशी कम से कम 10,000 से ज्यादा वोटों की लीड लेकर जीत हासिल करेगा, लेकिन ऐसा हुआ। दूसरा बड़ा फैक्टर यह है कि सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि इनेलो, जेजेपी अथवा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संभलने पाए। जींद उपचुनाव के बाद में यह तय हो गया कि तमाम विपक्षी दल बिखरे हुए हैं, एकजुटता नहीं है और संगठन को मजबूत करने के लिए, या यूं कहिए कि संगठन को संभालने में उन्हें वक्त लगेगा। लेकिन भाजपा का संगठन तैयार है, चुनाव की तैयारियां वो बहुत पहले से कर रहा है और इसी बात के चलते भाजपा का थिंक टैंक ये चाहता है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव करवा ली जाएं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही नगर निगम के 5 मेयर एक साथ भाजपा के निकल कर आए थे। विपक्ष मेयर के चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाया था और जींद उपचुनाव एक तरह से विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था और ये चुनाव भाजपा ने जीतकर एक बार फिर साबित कर दिया कि लोग चाहते हैं भाजपा सरकार बने। सरकार इस वक्त कोई मौका चूकना नहीं चाहती है। सरकार के लोग लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं और कई एजेंसियां इस बात की सर्वे रिपोर्ट दे चुकी हैं कि आज के दिन अगर चुनाव होते हैं, हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, कि अगर आज के दिन लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी दोबारा से सत्ता में आ सकती है। सो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी इस बात की जानकारी है कि इन दिनों भाजपा का जो ओरा है वो चरम पर है और यही एक मौका है जिस पर चौका लग सकता है। एक और बात, 2 फरवरी को ही आज के दिन सूरजकुंड में मेला शुरू हुआ। यहाँ भी भाजपा के तमाम आला नेता पहुंचे और इसी मुद्दे पर चर्चा हुई है। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि अधिकांश भाजपा नेताओं ने इस बात की ताकीद की है कि हाँ, लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव करवाया जाना वाजिब होगा। अगर भाजपा दोबारा से सत्ता हासिल करना चाहती है तो ये एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। हालांकि जब तक कुछ भी फाइनल ना हो, कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सोर्सेज ये बताते हैं, चंडीगढ़ सचिवालय के सोर्सेज भी बताते हैं कि सरकार इस बात की पूरी तैयारी में है, क्यों न लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव करवा लिए जाएं। और इस बात की अटकलें उस वक्त तेज हो गई जब व्हाट्सएप का एक दौर चला और उसमें यह कहा गया कि 27 फरवरी को शायद सरकार विधानसभा भंग कर सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन सोर्सेज इस बात को कंफर्म करते हैं कि हाँ, सरकार के भीतर ऐसा ही कुछ चल रहा है। राजनीति के हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए एक मत पोस्ट।